नमस्कार आदाब। आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों और दोस्तों को समर्पित है जो आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले कोर्सेज जैसे BAMS, BHMS, BUMS और अन्य कोर्सेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले यानी कि लगभग नवंबर-दिसंबर 2023 में आयुष मंत्रालय द्वारा एक एग्जाम की बात की जा रही थी, जिसमें आयुष मंत्रालय का कहना था कि कोई भी अगर विद्यार्थी जो 2018 बैच का 19, 20, 21, 22 और 23 बैच का विद्यार्थी होगा, जो BAMS, BUMS, BHMS और अन्य कोर्सेज में पढ़ रहा हो, उन सभी को पास आउट होने के बाद एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम होगा नेक्स्ट। उसका नाम होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट का क्या मतलब होता है? नेशनल एग्जिट टेस्ट। जब आप कॉलेज को छोड़ करके जाएंगे तो आप एक मान्यता प्राप्त डॉक्टर कहलाने के लिए इस टेस्ट को पास आउट आपको करना पड़ेगा। ये किसके द्वारा कहा गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। ये भारत सरकार के द्वारा कहा गया। तो और कहा गया तो ये मोटा माटी कहा गया कि 2-3 साल में इसको लागू कर देंगे। 2-3 साल में इसको क्या कर देंगे? लागू कर देंगे। और आयुष मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया था कि आयुष के जितने कोर्सेज हैं, ये जितने कोर्सेज हैं वो सब के सब MBBS के बराबर है। ये सारी बातें उनके द्वारा कही गई। ठीक है, जब ये बात स्टार्ट हुआ कि हाँ 2018, 19 और 23 तक के नवंबर-दिसंबर में जब ये बात शुरू हुई तो 23 तक के विद्यार्थी, 18 से 23 तक के विद्यार्थी नेक्स्ट एग्जाम को देंगे। तब उनको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, उसके तहत वो लोग प्रैक्टिस करने जाएंगे। लेकिन जो सीनियर विद्यार्थी थे उन्होंने क्या किया कि इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जो प्रोटेस्ट करना जो विद्यार्थी शुरू किए, तो 2018, 19 और 20 बैच के जितने विद्यार्थी थे उनको रिलीफ दे दिया गया। कहा गया कि आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको ये टेंशन है, चिंता है कि पुराने जो सिलेबस है या बहुत जो ब्रॉड सिलेबस है उनको आप कवर कैसे कर पाओगे, तो हम आपको रिलीफ दे रहे हैं और आप नेक्स्ट एग्जाम से नहीं गुजरेंगे। लेकिन उसके बाद 21, 22 और 23 के विद्यार्थियों को यह कह दिया गया कि आपको नेक्स्ट एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपने कोई भी अगर कदम उठाया, कोई भी लॉ आप लेके आते हैं, तो ये सब विद्यार्थियों के लिए लागू होना चाहिए। 18, 19, 20 के विद्यार्थियों को आपने रिलीफ दे दिया, लेकिन 21, 22 और 23 के विद्यार्थी, वो भी तो कम से कम, अगर आपने 23 में ये जारी किया तो कम से कम कोई 2 साल पुराना विद्यार्थी होगा, कोई 1 साल होगा, बोलिए कोई 6 महीना पुराना विद्यार्थी होगा। तो उनके ऊपर एक अलग से प्रेशर आ रहा है आज के टाइम में कि हम लोग अब 2 साल पुराना सिलेबस या 1 साल पुराना सिलेबस ये कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, या 6 महीने पुराना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो जब ये रिलीफ मिला तो इनकी टेंशन शुरू हो गई। तो और दूसरी बात ये भी थी कि MBBS के अभी MBBS के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये जो रूल है 2024-25 सेशन से लागू हो रहा है। आपका कहना है कि 18, 19, 20 के विद्यार्थियों को नहीं देना है, लेकिन MBBS के विद्यार्थियों को 24-25 से ये रूल लागू करेंगे नेक्स्ट एग्जाम जो है। और आप ये कह रहे हैं कि BAMS और BUMS और BHMS को क्या करना है, इन लोगों को क्या करना है, 21, 22 और 23 वाले को नेक्स्ट एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। और आपने ये भी कह दिया था कि आयुष मंत्रालय के जितने कोर्सेज है MBBS के बराबर है। तो अगर MBBS के बराबर है ऐसा आप मान रहे हैं, तो 24 और 25 के विद्यार्थियों के साथ साथ ही उनका नेक्स्ट एग्जाम, मतलब 24 और 25 सेशन के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ उनका एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। तो ऐसा तो फिर भेदभाव हो रहा है। तो फिर आगे अगर बढ़ते हैं और दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जितने फार्मेसी कोर्सेज हैं उनके लिए भी 2024-25 सेशन से ये नेक्स्ट एग्जाम लागू कराया जा रहा है, किया जा रहा है। तो फिर तो इनके साथ भेदभाव हो गया। इनके साथ जो ये BAMS, BHMS, BUMS और अन्य कोर्सेज के जो विद्यार्थी हैं,
तो इनका कहना यह है कि आयुष में आने वाले जितने विद्यार्थी हैं उनका कहना यह है कि भाई मेरे साथ या हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और आयुष मंत्रालय से ये इन सभी का रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप कम से कम अगर इनको एमबीबीएस को इन कोर्सेज के बराबर मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इक्वलिटी शो करिए और फिर हम लोगों को भी कुछ राहत दीजिए। और अभी जो 24-25 के बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं उनको नेक्स्ट एग्जाम पहले ही बता दीजिए कि आपको जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो फिर आपको जब कॉलेज से आप पास आउट होंगे तो आपको एक नेक्स्ट एग्जाम से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो अब बता दीजिए, अब इसमें हर्ज क्या है। जैसे ही आप बताएंगे वो लोग मेंटली पहले से प्रिपेयर होके और फिर अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। तो इससे विद्यार्थियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अभी जो विद्यार्थी बीच में फंसे हुए हैं मजेदार में, तो उनको इस बात की टेंशन है कि हमारी एग्जाम जब कंडक्ट होगी तो हम उसको पास आउट कैसे करेंगे। तो ये उनकी दुविधा है। अब जब इन लोगों ने यानी सीनियर्स ने प्रोटेस्ट किया तो आपने रिलीफ दे दिया। तो अब इन लोगों का कहना है कि हम भी एकदम प्रोटेस्ट करेंगे शांतिपूर्वक। हम प्रोटेस्ट करेंगे एकदम शांतिपूर्वक और ये प्रोटेस्ट होगा दिल्ली में जंतर मंतर के पास। और जंतर मंतर के पास ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा लगभग 10 बजे और इसमें पूरे देश के विद्यार्थी उस में भाग लेने जा रहे हैं। और अगर आप विद्यार्थी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, फार्मेसी के तो नहीं, तो इनके आयुष मंत्रालय के रिगार्डिंग अगर आपका कोर्सेज है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और भारत सरकार से शांतिपूर्वक ये अपना प्रोटेस्ट रखें, शांतिपूर्वक अपना मांग रखें कि हमें भी ऐसा इक्वलिटी शो कराइए, इक्वल हमें भी दर्जा दीजिए ताकि हम अपने एग्जाम को अच्छे से लिखें और एकदम मेंटली फ्री रहें। और ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है 22 अक्टूबर 2024 को। ये प्रोटेस्ट 22 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, शांतिपूर्वक स्टार्ट होगा। तो देश के जितने भी विद्यार्थी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस और अन्य कोर्सेज के जितने विद्यार्थी उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे और दिल्ली जंतर मंतर पहुंच करके और फिर अपनी मांग रखें, प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक भारत सरकार और मंत्रालय के समक्ष रखें और फिर भारत सरकार कुछ न कुछ इसका हल निकालेगी। माननीय प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय से ये मेरा आग्रह रहेगा कि इक्वलिटी के साथ इन विद्यार्थियों को भी देखा जाए ताकि ये भी मेंटली फ्री होकर के अपना एग्जाम दे और जीवन में अच्छा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा डिटेल है और आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वैसे विद्यार्थियों के पास जो इसके विद्यार्थी हैं, मतलब जो बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस के विद्यार्थी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।